मैं हूँ श्रुति राय और आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि हमारे श्री वाराही एप्लीकेशन फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। साथ ही आप सभी को पता है, हम आपको ट्रेड कराने के लिए श्री वाराही एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को स्मूथली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो आज हमारा ये वेबिनार इसी एप्लीकेशन के ट्रेडिंग फीचर्स को समझने और यूज करने के तरीके को जानने के लिए है। तो आज इसको समझने के लिए हमारे लक्ष्मी स्ट्रीम टीम के वन ऑफ अवर रिस्पेक्टेड सीनियर एंड हेड ऑफ आरएमएस डिपार्टमेंट मिस्टर अभिषेक शर्मा है, जिनको 10 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में, साथ ही ट्रेडिंग एंड टेक्निकल सॉफ्टवेयर का एंड साथ ही स्टॉक मार्केट मॉड्यूल्स का भी। तो सर, आई वेलकम यू एंड आई रिक्वेस्ट टू यू सर, ताकि आप इसे हमें समझा सकें और कैसे इस फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं ये बता सके। थैंक यू श्रुति। अपना श्री वाराही मोबाइल एप्लीकेशन एक मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इसको हम लोग डाउनलोड करने से लेकर के उसके फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं श्री वाराही मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहले वाराही एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको आपके प्ले स्टोर पे जाना होगा, और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको आपके ऐप स्टोर पे जाना होगा। तो ऐप स्टोर पे जाने के बाद या प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च आइकन में श्री वाराही टाइप करना है। श्री वाराही टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद श्री वाराही लिख करके एक येलो कलर का श्री यंत्र आपको सामने दिखाई देगा, जिसके नीचे हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन का व्यू दिखता है। और ये लॉगिन करने के लिए या जो फ्रंट पेज पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, इसमें से 3 बेसिक क्रेडेंशियल हमें डाल करके लॉगिन करना होता है। जिसमें पहला क्रेडेंशियल होता है आपका यूजर नेम। यूजर नेम ही आपका जो क्लाइंट कोड आपको अलॉट हुआ है, जो क्लाइंट कोड आपको हमारे यहाँ से मिला हुआ है, वही आपका यूजर नेम होगा। और पासवर्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आपने पासवर्ड अभी अपना रीसेट कराया हुआ है, तो आपका मेल आईडी पे और आपके फोन नंबर पे एक मैसेज आया होगा जिसमें उसका पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। और साथ में नीचे जो डिटेल आपको भरनी है वो अपनी पैन नंबर भरना है या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है सिस्टम में वो DD-MM-YYYY होगा। एक बार करेक्ट डिटेल भरने के बाद आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि अगर फॉरगेट पासवर्ड करना है या पासवर्ड भूल गए हैं या आपको पासवर्ड आपका ब्लॉक हो गया है, यूजर आईडी ब्लॉक हो गई है, तो उसके लिए भी यहीं से ऑप्शंस हैं कि आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे अगेन आपको ईमेल आईडी, पैन नंबर और अपना क्लाइंट कोड डालना है। और जैसे आप ये तीनों चीज यहाँ पे डालते हैं तो एक मैसेज आपको आपके मोबाइल पे तुरंत रिसीव होता है। उस मैसेज में आपका पासवर्ड भी होता है। साथ ही अनब्लॉक अकाउंट का मतलब होता है कभी कभी आपको पासवर्ड तो याद होता है, लेकिन गलत की दबाने की वजह से या गलत टाइप करने की वजह से आपका पासवर्ड ब्लॉक हो जाता है। अगेन आपको पासवर्ड तो याद आ जाता है लेकिन आपका आईडी ब्लॉक हो चुका होता है। ये 3 बार अगर आप इसको ऐसा डालते हैं गलत पासवर्ड, तो आपका आईडी लॉक हो जाएगा। तो इससे आपको आईडी को अनब्लॉक करने के लिए अनब्लॉक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सिर्फ पैन और ईमेल आईडी और क्लाइंट कोड डालने के बाद आपका आईडी अनब्लॉक हो जाएगा और अपने प्रीवियस पासवर्ड से ही आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इसको लॉगिन करके देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में और क्या क्या है। जैसे आप ये लॉगिन करते हैं तो एक विंडो पॉपअप होता है आपके सामने, जिसमें ये सिंप्लीफाइड लॉगिन के लिए आपको बोलता है कि सिंप्लीफाइड लॉगिन अगर आपको यहाँ बनाना है तो आप उसको बना लीजिए। सिंप्लीफाइड लॉगिन का मतलब होता है कि बार बार एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड ना डालना पड़े, सिर्फ एक सिंपल पिन से ही आपका ये बार बार लॉगिन हो जाए। तो अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये पासवर्ड नहीं बनाना है या बाद में बनाना है तो लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर पे हमने किया तो यहाँ पे एक 4 डिजिट का एम पिन आपसे वो फर्स्ट टाइम आपसे इंटर करा रहा है। 1 2 3 4 हमने डाला है मान लीजिए अपने ऐप का। ये मेरा सिंप्लीफाइड लॉगिन हो गया। अब ये सिंप्लीफाइड लॉगिन करने के बाद जब आप अगेन कभी भी अपने एप्लीकेशन के बाहर आ जाएंगे और दोबारा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो ये 4 डिजिट का पिन ही आप डाल करके आप सॉफ्टवेयर में इंटर हो सकते हैं। आपको अगेन पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है। डैशबोर्ड जो है वाराही ऐप में एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज पे आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको अपनी होल्डिंग देखनी है तो पोर्टफोलियो क्लिक करेंगे तो होल्डिंग ओपन हो जाएगी। अगर आप अपने पोजीशंस को देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ पोजीशंस वाले विंडो पे क्लिक कर देंगे।
तो वहां पे ओपन हो जाएगा क्या क्या पोजीशन है आपके पास है, और अगर आपको आपकी मार्जिन कितनी है, कितनी अवेलेबल मार्जिन बची हुई है या कितनी यूज्ड मार्जिन है, सब आपको इसी डैशबोर्ड पे देखने को मिलता है, जिससे कि एक शॉट में आपके अकाउंट की हर डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाती है। साथ ही टॉप पे आप देखते हैं एक यूट्यूब का आइकन है। यूट्यूब के आइकन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा श्री वराही का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे हम पहुंच जाएंगे, और हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो, रोज के वेबिनार और रोज सुबह जो मॉर्निंग वेबिनार होता है वो सब यहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं। आप कभी भी किसी भी वेबिनार को दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई चीज छूट गई है आपसे या फिर अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के आराम से उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगेन हम अपने ऐप पे वापस चलते हैं। इसमें हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि वन बाय वन फीचर्स से वो काम करता है, कैसे हम उसको अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हम मार्केट वॉच पे चलते हैं। मार्केट वॉच जो है ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आपके स्टॉक लगाने होते हैं, जिसका रेट आप फॉलो करते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीजें आपको मार्केट वॉच में ही लगानी होती हैं। सबसे पहले मार्केट वॉच में आप प्रीसेट मार्केट कुछ हमने आपको ऑफर की हुई, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब प्रीसेट मार्केट है। अगर हम निफ्टी पे क्लिक करते हैं तो निफ्टी के शेयर्स जितने हैं 50 शेयर्स वो आ जाते हैं। सेंसेक्स पे क्लिक करने के बाद आपके सेंसेक्स के शेयर आ जाएंगे। तो इसके बाद आप कस्टमाइज अपने ही नाम से या जिस नाम पे भी आप डिनोट करना चाहें वहां से इस एप्लीकेशन में आप मार्केट वॉच बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक नया मार्केट वॉच बनाते हैं, कैसे वो मार्केट वॉच नहीं बनती है एप्लीकेशन में। तो इसके लिए नीचे एक आइकन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, प्लस का साइन आता है, और यहाँ पे हमें एक नाम देना है कि हमें किस नाम से वो मार्केट वॉच बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं जो भी सुटेबल हो। हमारा जो मार्केट वॉच है एक बन गया है। अब चूंकि ये मार्केट वॉच ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा कि आपको स्टॉक ऐड करना है। यस, ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो है टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे माइक से आप उसको बोल करके भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए कोई स्क्रिप्ट टाइप करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एसबीआई हमने टाइप किया, तो एसबीआई से जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है इस नाम से वो सब लिस्ट आ जाती है। अगर आप इसको कैश पे क्लिक करते हैं तो इक्विटी में एसबीआई का शेयर आ जाता है, एफएनडो का फ्यूचर है, ऑप्शन है, सब उसकी एक लिस्ट आ जाती है। मान लीजिए मुझे एसबीआई को ऐड करना है एनएससी या बीएससी। मान लीजिए मुझे एनएससी में ऐड करना है तो मैं जस्ट सिंपल ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, और मेरी एप्लीकेशन में वो मेरे मार्केट वॉच में देखिए एसबीआई जो है ऐड हो गया। इसके बाद सीखते हैं कैसे हम इसमें फ्यूचर वगैरह ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको निफ्टी का फ्यूचर ऐड करना है तो हम सिर्फ यहाँ पे निफ्टी टाइप करेंगे, और अक्टूबर का फ्यूचर करना है तो अक्टूबर हमने टाइप कर दिया है, सिंपल अक्टूबर टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि निफ्टी का फ्यूचर नीचे लिस्ट आ रही है, और अक्टूबर की एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस वाले जो है कॉल और पुट ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो हमें फ्यूचर ऐड करना है तो हम सिंपल फ्यूचर पे क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, और हमारी मार्केट वॉच में निफ्टी का फ्यूचर भी ऐड हो गया। इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपको लगता है कि कॉल कैसे ऐड करेंगे, तो कॉल ऐड करने के लिए और भी आसान है। जैसे कि हम मान लीजिए एसबीआई का ही कॉल ऐड करते हैं, एसबीआई अक्टूबर 450 सीई। हमने ये टाइप किया है एसबीआई का अक्टूबर एक्सपायरी का 450 का कॉल। तो जितना हम यहाँ पे टाइप करते हैं उतना ही हमारा जो सर्च है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, और आसानी से हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया एसबीआई का अक्टूबर 450 कॉल, तो यहाँ पे टाइप होके नीचे आ गया। इसको हम ऐड पे क्लिक कर देंगे और हमारी ये मार्केट वॉच में ऐड हो गया। तो इस तरह से जो है हम अपने हिसाब से मार्केट वॉच को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट वॉच को देखने का जो तरीका है वो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, और इसको एक हीट मैप की तरह, बॉक्स की तरह भी देख सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली इंडिकेट होता है कि जो आपने स्क्रिप्ट ऐड की हुई है तो उसका भाव क्या चल रहा है और वो कितना परसेंटेज अभी ऊपर है या नीचे है। और कलर से भी डिनोट हो जाता है कि अगर वो ग्रीन कलर में आ रहा है इसका मतलब है कि उसका ट्रेंड आज पॉजिटिव में है, और अगर वो रेड आ रहा होता है तो उसका मतलब है कि वो स्टॉक हमारा निगेटिव में है आज। तो कलर से भी हम ये आइडेंटिफाई बहुत आसानी से हो जाता है कि कौन सा हमारी मार्केट वॉच में कौन सा स्क्रिप्ट है जो आज गिरा हुआ है, या कौन सा स्क्रिप्ट है जो हमारा ऊपर चल रहा है। इसके बाद हम अपने स्क्रिप्ट को कभी भी शॉर्ट कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या फिर प्राइस के हाई लो में, परसेंटेज हाई लो से, जैसा भी उसको हम चाहें तो उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग मार्केट वॉच हमने बनाया और उसमें स्क्रिप्ट ऐड करना सीखा। इसके बाद हमने मार्केट वॉच के साथ साथ में
मूवर्स का भी टैब दे रखा है। मूवर्स के टैब में मार्केट वॉच के साथ में देने का सिर्फ यही है कि आपको मार्केट के बारे में जानकारी जो है बहुत आसानी से और एक ही विंडो पे मिल जाए आपको। जैसे हम मूवर्स पे क्लिक करते हैं तो मार्केट का जो एक स्नैपशॉट है, मार्केट में क्या चल रहा है आज, कौन से स्टॉक जो है आज गेन कर रहे हैं, कौन से स्टॉक आज जिन्होंने आज लूजर है आज के, मतलब जिनका स्टॉक डाउन हो गया है, किसमें वॉल्यूम गेनर है जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, वो सब जानकारी आपको मूवर्स वाले टैग के अंदर मिल जाएगी। और इसके बाद आप एक्सचेंज वाइज चूज कर सकते हैं किस एक्सचेंज में आपको मूवर्स एंड गेनर्स जानना है, चेंज रुपए के मतलब कितने रुपए में चेंज हुआ है या फिर कितने परसेंटेज चेंज में हुआ है। तो अगर इस तरह से अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ भी दिख जाता है। इसके बाद कुछ यहाँ पे पोर्टफोलियोज हैं, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है। अगर ऑटो सेक्टर में देखना चाहते हैं कि निफ्टी ऑटो सेक्टर में कौन कौन स्टॉक में आज गेन किया हुआ है, या फिर आप देखना चाहते हो कि हमारा निफ्टी बैंक वाले सेक्शन में कौन कौन से आज टॉप लूजर है, गेनर्स हैं, तो यहाँ से इजी सिलेक्शन के बाद आराम से आप यहाँ पे जान सकते हो। इसी तरह लूजर है, लूजर में आप टैब पे क्लिक करने के बाद जो आज लूज हुए हैं जो स्टॉक, वो भी जानकारी मिल जाएगी। और वॉल्यूम गेनर में जो आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम गेन कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कारोबार हुआ है, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है। इसके बाद अगेन मार्केट वॉच पे आते हैं हम लोग। मार्केट वॉच पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा इंडिकेशन आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि एसबीआई जो है 50 क्वांटिटी दिख के आ रहा है और एक नीचे छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मार्केट वॉच में एसबीआई है वो आपकी होल्डिंग में भी है। अगर आपने मार्केट वॉच बनाई है और उसमें से कोई स्टॉक अगर आपके पास होल्डिंग में भी है, मतलब आपके डीपी में है, तो यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है कि वो शेयर आपके पास कितना यहाँ पे है। इसके बाद अगर कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपको कभी भी मार्केट वॉच से हटानी होती है तो सिंपली आपको उसको ड्रैग करना होता है, यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। अगर आपको यहाँ से बाई सेल करना है तो आप इसको अगेन लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो बाई सेल का आइकन आपको दिखेगा। आराम से आप यहाँ पे बाई और सेल भी कर सकते हैं। बाई और सेल कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से ऑर्डर टाइप होते हैं, आगे चल करके हम लोग ये सब सीखेंगे। ये मार्केट वॉच हो गया आपका। मार्केट वॉच में आपने स्क्रिप्ट लगाना सीख लिया है और कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं या अपनी कस्टमाइज मार्केट वॉच कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ ऑर्डर्स की तरफ। ऑर्डर्स किस टाइप के हो सकते हैं, किस टाइप के हम ऑर्डर आपको ऑफर करते हैं, कैसे लगाएंगे आप। तो अब मान लीजिए हम एसबीआई पे चलते हैं, मार्केट वॉच में लगा लिया। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं हमारा एक उसका कोट्स का विंडो ओपन हो जाएगा। कोट्स का विंडो का मतलब है कि उस स्क्रिप्ट के बारे में वो जानकारी जो मार्केट में अवेलेबल है और जो ट्रेडिंग करने में आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम आ गए, कोट्स में आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मार्केट डेप्थ क्या है। मार्केट डेप्थ का मतलब बेस्ट बायर और सेलर क्या चल रहे हैं मार्केट अभी, मतलब कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं। ओवरव्यू में आज का क्या ओपन है, क्या हाई है, क्या लो है, क्या वॉल्यूम क्रिएट हुआ है उसमें, है ना, 52 वीक का हाई लो क्या है, उसका लास्ट ट्रेडिंग टाइम क्या है, ये सब ओवरव्यू है। तो वो स्क्रिप्ट के बारे में तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। और नीचे चार्ट का ऑप्शन है जो अभी नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि मार्केट बंद है। और यहाँ पे एक चार्ट आ जाएगा। चार्ट में भी कई तरह के फंक्शंस हैं, कई तरह की चार्टिंग है हमारे पास, जिसका चार्ट का इस्तेमाल करते हुए आप इस स्क्रिप्ट के बारे में और डिटेल में श्योर हो सकते हैं। सबसे टॉप पे आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ एनएससी और बीएससी दो आइकन दिया हुआ है। तो आप बहुत आसानी से एक्सचेंज यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अगर एनएससी में ट्रेड करना चाहते हैं तो एनएससी का रेट आ गया तुरंत, और इमीडिएट अगर आप बीएससी में स्विच करना चाह रहे हैं तो बीएससी आ जाता है। इसके बाद नीचे बाई एंड सेल का ऑप्शन आ रहा है और एक ईएसआईपी का ऑप्शन आ रहा है। तो ईएसआईपी एक बहुत एडवांस और अच्छा फीचर है श्री वराही का अब ट्रेडिंग करने के लिए। मैं ईएसआईपी के बारे में भी आपको बताऊंगा डिटेल में। इसके बाद इस कोड्स के विंडो में और थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हमारा ये स्टॉक फ्यूचर में भी लिस्टेड है तो फ्यूचर में उसका क्या चल रहा है, उसके तीनों मंथ की एक्सपायरी क्या चल रही है, क्या प्राइस चल रहा है उसका, वो सब यहाँ पे मिलता है। आप डायरेक्टली अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से भी बाई सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस में कॉल एंड पुट के ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे आपको। टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स में 52 वीक हाई लो जो चल रहा है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का जो टाइम स्पैन में जो उसने परफॉर्मेंस किया हुआ है, वो सब डिटेल यहाँ पे आएगा। फाइनेंशियल्स में उस कंपनी के बारे में उसका ओवरव्यू क्या है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, रेशियोज कितने हैं, बैलेंस शीट उसकी क्या रही, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहा पिछले 5 सालों में,
है ना, उसने कितना कमाया या कंपनी में कितना डेप्थ है, कितना एक्सपेंडिचर कंपनी करती है, ये सब जानकारी आपको सिंपल क्लिक में ही यहाँ पे मिलता है, जो कि एक अच्छा फीचर मोबाइल को एक देता है, जिससे कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कंपनी के बारे में रिसर्च भी करना चाह रहा है, तो वो फंडामेंटल्स यहाँ देख के वो एक आइडिया लगा सकता है, जान सकता है कि हमारा स्टॉक जो जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियली कितना मजबूत है। इसके साथ मार्केट में कॉल एंड पुट रेशियो है। कॉल एंड पुट रेशियो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में लोग उस स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं, कि अगर बुलिश है या बेरिश है, इसका इंडिकेशन आपको यहाँ से मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एक मोस्ट नेसेसरी जो है टूल है स्टॉक को जानने के लिए, कि स्टॉक जो है वो उसका जो पूरा कैपिटलाइजेशन है, पूरा होल्डिंग है, वो कहाँ कहाँ बटा हुआ है, मतलब कितना कितना परसेंटेज जो है किस किस के पास है, उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद डिलीवरी है। डिलीवरी इंडिकेशन का मतलब है कि जो सौदे एसबीआई में होते हैं वो कितने डिलीवरी में कन्वर्ट होते हैं या कितना उसमें इंटरडे ट्रेड होता है। इसके बाद कंपनी इन्फो है। कंपनी इन्फो में सिंपल कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, उसने क्या बिजनेस करती है, वो किस सेक्टर की है, लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है, उनके डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, तो ये सब जानकारी आपको सिंपल से क्लिक में यहाँ पे मिल जाती है। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं कैसे एक स्टॉक को बाई करते हैं और क्या क्या बाई करने में हमारे पास नए नए फीचर्स हैं। सिंपल, हम जब बाई पे क्लिक करते हैं तो ट्रेडिशनली जैसे हम स्टॉक को बाई करते हैं, हमने क्वांटिटी डाला, प्राइस डाला, प्रोडक्ट चूज किया हमने सीएनसी में। अगर हम सीएनसी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंड है उतने ही फंड वैल्यू का ही हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं, और मार्जिन का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस स्टॉक के वार मार्जिन के अकॉर्डिंग जो है हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं। सपोज अगर किसी स्टॉक का वार मार्जिन 25% है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज हमको सिर्फ 25% ही पेमेंट करने पे वो स्टॉक हमें दे देगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 10,000 रुपए लेकर मार्केट में जा रहे हैं और जो स्टॉक हम खरीद रहे हैं उसका मार्जिन सिर्फ 25% है, तो हमारे पास वो 40,000 रुपए का स्टॉक हम आसानी से बाई कर सकते हैं। अगर हम वही स्टॉक अगर हम सीएनसी में बाई करने जाते हैं तो सिर्फ हम 10,000 रुपए का ही बाई कर सकते हैं। इसके साथ इंट्राडे प्रोडक्ट है। इंट्राडे प्रोडक्ट में जैसा कि आपको पता है कि हम एक 5 टाइम्स लिमिट आपको ऑफर करते हैं, तो जो भी स्टॉक में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 टाइम्स लिमिट मिलेगी आपको। इसका मतलब है कि 10,000 रुपए लेकर के आए हैं तो 50,000 रुपए का आप एसबीआई शेयर खरीद सकते हैं और इंट्राडे में उसको बेचना होगा। इंट्राडे का जो सबसे बढ़िया फीचर क्या है कि इंट्राडे अगर आपने ले लिया है तो मार्केट के बंद होने से 15 मिनट पहले एक ऑटो रन होता है। ऑटो रन में आपका पोजीशन स्क्वायर हो जाता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बुक होगा वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद कवर ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है। कवर ऑर्डर जो है थोड़ा एक एडवांस्ड ऑफर है जिसमें हम डबल लेग ऑर्डर लगाते हैं, और ब्रैकेट ऑर्डर जो है एक उससे भी और एडवांस है जो उसमें हम ट्रिपल लेग ऑर्डर लगाते हैं। डबल लेग और ट्रिपल लेग ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम कोई शेयर्स बाई करते हैं तो उसको सेल करने के लिए भी ऑर्डर साथ में लगाते हैं, और ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई ऑर्डर हम बाई कर रहे हैं तो उसको बेचने के लिए ऊपर और उसके नीचे स्टॉप लॉस भी लगाते हैं साथ में, तो वहां पे उसको ब्रैकेट ऑर्डर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नए फीचर्स के बारे में। जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर जो है गुड टिल ट्रिगर, इसका फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर। गुड टिल ट्रिगर का मतलब है कि ये ऑर्डर जब भी आपने लगाया हुआ है, जब तक ये प्राइस पे नहीं आएगा तब तक आपके लिए ऑर्डर लगा रहेगा सिस्टम में, और जब भी प्राइस आएगा तो आपका ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जीटीडी ऑर्डर का जो इस्तेमाल है वो केवल हम इक्विटी शेयर्स के लिए ही कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो जीटीडी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी भी मार्केट वॉच से अंदर आने के बाद हमें जो है उस कोर्ट में आना है। कोर्ट में आने के बाद क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन आता है। क्रिएट जीटीटी जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक जीटीटी क्रिएट करने के लिए एक विंडो ओपन हो जा रही है। इसमें बाई और सेल दोनों क्लियर कर सकते हैं आप। बाई सेल जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्टॉक ऑलरेडी है आपके डीपी में और आप एक ऐसे प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं जो हो सकता है कि आज मार्केट में ना आए और 2 से 4 दिन के बाद आए या 5 से 6 महीने के बाद भी आ सकता है। तो अगर आप कोई स्टॉक सेल आउट करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि वो रेट पता नहीं कब आ जाएगा और कब चला जाएगा, मुझे तो पता लगेगा ही नहीं सिस्टम में कब आया कब चला गया, मैं अपने काम में बिजी हूँ, तो वहां ऐसे लोगों के लिए जीटीडी ऑर्डर जो है बेस्ट है। हम जीटीडी ऑर्डर लगा देते हैं और आराम से सुकून से रह जाते हैं कि अब तो मेरा ऑर्डर लग गया, जब भी मेरा डिजायर्ड प्राइस आएगा तो मेरा जो स्टॉक है वो आराम से बिक जाएगा।
इसके रिवर्स में अगर देखते हैं तो बाई, मान लीजिए आज मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है और हमको इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये अगर यहाँ से 15 रुपए नीचे गिर जाता है तो वहां से मुझे बाई करना है। तो अब आज 15 रुपए मान लीजिए आज नहीं गिरा है तो आज आप नहीं बाई कर पाए। कल फिर आप दोबारा मार्केट में आए, फिर आपने देखा रेट, दिन भर रेट देखा और नहीं बाय कर पाए। तो ऐसे आपको रोज मार्केट में आना पड़ेगा। अगर आप बिजी बिजी हैं और आप मार्केट में फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रहे हैं तो वहां के लिए भी जीटीडी ऑर्डर आप बाई के लिए लगा सकते हैं। सिंपल, आपको यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा देना है अपने प्राइस पे और उसको छोड़ देना है। जब भी वो प्राइस आएगा आपके लिए वो शेयर सिस्टम बाई कर देगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालेंगे और प्राइस डालेंगे। ट्रिगर प्राइस का हमेशा मतलब ये होता है कि आप किस प्राइस पे अपना ऑर्डर ट्रिगर करना चाह रहे हैं, मार्केट में भेजना चाहते हैं। और प्राइस का मतलब होता है कि किस प्राइस पे आपका सौदा एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिगर टाइप है सिंगल और ओसीओ। तो बाई के केस में सिर्फ सिंगल होता है और सेल के केस में हम सिंगल और ओसीओ दोनों लगा सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम सिंगल चूज किया है हमने, तो सिंगल में क्या कि सिंपली हमने लगा दिया स्टॉक ऊपर जाएगा या इस प्राइस पे जाएगा तो बेच दो। मान लो बोला कि मुझे एसबीआई जो है 495 पे बेचना है, तो अब ये 495 कभी आने वाला है हमें नहीं पता। अब हमने ऑर्डर लगा दिया। अगर मान लीजिए प्राइस 495 ना जा करके अगर और ड्रॉप होने लगा तो आपके लिए समस्या ये हो जाएगी कि आपका स्टॉक तो ऊपर बिका भी नहीं और साथ में नीचे गिर गया स्टॉक, तो आपका और ऑलरेडी लॉस होने लगा। तो इसको फीचर करने के लिए हम यहाँ पे ओको लेके आते हैं। ओको में क्या होता है कि आप एक ही स्क्रिप्ट में दो ऑर्डर लगा सकते हैं, एक ऊपर का भी और एक नीचे का भी। इसका सबसे बढ़िया जो इस्तेमाल है वो आपकी होल्डिंग जो आपने रखी हुई है और आप उसको बेचना चाहते हैं और साथ में ये भी आपको डर है कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो हमें वहां उसको बेच के निकलना भी है। तो हम टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट करना चाहते हैं, लेकिन हमें दोनों के केस में नहीं पता होता है कि वो प्राइस कभी आने वाला है, कभी नीचे गिरने वाला है या कभी ऊपर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ओको ऑर्डर का इस्तेमाल करना है और हम यहाँ पे दो प्राइस सेट कर देंगे। और अगर प्राइस अगर ऊपर टच करता है, आपका टारगेट हिट होता है, तो आपका वो ऑर्डर सेल हो जाएगा और जो नीचे जो ऑर्डर लगा हुआ है स्टॉप लॉस वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अगर नीचे वाला ऑर्डर का हिट होता है, अगर आपका लॉस बुक होता है, तो जो आपने टारगेट लगा रखा है वो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इस फीचर का इस्तेमाल करते ही हम आप स्टॉक में दोनों ही साइड से निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर टारगेट आया तो ठीक, अगर नीचे गिरा तो भी ठीक। हमें ना तो ज्यादा नुकसान से भी बच सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी टाइमली बुक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कई लोगों को जीटीटी ऑर्डर और जीटीडी ऑर्डर में। जीटीडी गुड टिल डेट और जीटीटी, जो जीटीटी ऑर्डर है जो क्रिएट हो रहा है इक्विटी में, जीटीटी ऑर्डर वो हमारे सिस्टम का ऑर्डर है, हमारे श्री वराही का फीचर है जो आपको एनएससी या बीएससी में इक्विटी सेक्शन में आपको हम ये फीचर देते हैं। जो जीटीटी ऑर्डर होता है वो एक कमोडिटी का फीचर है। कमोडिटी मार्केट में जीटीडी ऑर्डर चलता है, वो एक एक्सचेंज का फीचर है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। इसके बाद हम लोग नया फीचर है, बहुत से लोग इस अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं कि वो कैसे काम करेंगे हम लोग। वो ऑर्डर का नाम है ईएसआईपी। ईएसआईपी का मतलब है इक्विटी एसआईपी। इक्विटी एसआईपी मतलब ऐसी एसआईपी जो हम इक्विटी शेयर्स को खरीदने के लिए लगाना है हमें। अगर हम म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करते हैं, म्यूचुअल फंड के रेफरेंस में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी हम करते हैं उससे हम समझते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले एसआईपी की बात करते हैं कि तो वहां पे क्या होता है कि हमारे बैंक से एक अमाउंट कटता है और हमारे लिए वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है और म्यूचुअल फंड हमारे लिए बाई हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही फीचर जो है हमारे श्री वराही ऐप में भी मौजूद है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं बाय करना है, यहाँ पे हमें अपना इक्विटी शेयर्स बाय करना है। मान लीजिए हम एक खुद हमने डिजाइन किया हुआ है बास्केट, या हमने खुद डिजाइन किया हुआ है कोई स्क्रिप्ट पे हमने सर्च किया हुआ है कि वो स्क्रिप्ट अच्छी है और हमें उसको रेगुलर इंटरवल पे या रेगुलर खरीदना है। तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम एसआईपी जब म्यूचुअल फंड में करते हैं तो हम आप पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हमारे लिए उतने रुपए का यूनिट हमारे लिए बाय हो जाता है और हमारे लिए वो इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह इक्विटी एसआईपी में हम आराम से कोई इक्विटी शेयर्स को चूज कर लिया हमने और उसको एक फ्रीक्वेंटली जो है इंटरवल पे हम इसको बाय करना है हमें। तो इसमें दो तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, अमाउंट और क्वांटिटी। अमाउंट का मतलब है कि अगर आप कोई फिक्स अमाउंट है आपके पास है
मान लीजिए 1000, 2000, 5000, 10,000, जो आप एक रेगुलर इंटरवल पे मार्केट में किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना। और दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटी का। क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि कभी भी आप जो है एक सिंगल क्वांटिटी, उसका रेट मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, हमें उस रेट के हिसाब से बाय करना है। तो जनरली हम क्वांटिटी, मान लीजिए एसबीआई का हम 5 शेयर जो है हर रोज बाय करना चाहते हैं, या हर 15 दिन पे बाय करना चाहते हैं, या एक महीने में एक बार हम 5 शेयर, या महीने का 5 शेयर हमको एसबीआई बाय करना है, और एसबीआई का रेट कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें 5 शेयर एसबीआई के बाय करना है। अगर ऐसा आपने बनाया, डिजाइन किया हुआ है, तो आप क्वांटिटी वाइज जाते हैं। अगर आपने अमाउंट वाइज डिजाइन किया हुआ है कि हमें 1000 रुपए एसबीआई में हर महीने लगाना है, भले ही उसमें 2 शेयर आए, या 3 शेयर आए, या 1 शेयर आए, हमें 1000 रुपए एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें अमाउंट वाइज आना चाहिए। चलिए क्वांटिटी वाइज चलते हैं एक बार। मान लीजिए हमने वहां पे 5 क्वांटिटी डायल कर दिया है। अब हमारे पास सेट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो ट्रेडिंग आपके लिए बार बार कब हो, डेली, वीकली एंड मंथली। डेली का मतलब है कि रोज जब भी ट्रेडिंग आवर्स होगा वो रोज आपके लिए बाई करेगा। और वीकली का मतलब हुआ जब आप वो डेट सेट करेंगे, तो उस वीक में उस दिन पे आपका हमेशा हर वीक पे बाई होगा। मंथली में मंथ के हिसाब से होगा, मंथ में एक बार आपका बाई होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट डेट का। स्टार्ट डेट का मतलब ये हुआ कि आप वो एसआईपी को कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब किस तारीख से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप अपनी कभी भी डिजायर्ड तारीख को यहाँ पे चूज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल से हम लोग करते हैं। मान लीजिए मुझे नेक्स्ट मंडे से एक एसआईपी रन करनी है एसबीआई में, 5 शेयर की। और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन डालना है कि कितने दिन तक या कितने महीने तक की एसआईपी आपको यहाँ पे रन करनी है। मान लीजिए मैं चूज करता हूँ डेली मुझे रोज 2 शेयर बाई करने हैं एसबीआई की, कुछ भी रेट हो, और ये काम मुझे करना है 12 महीने तक। मतलब 1 साल तक मुझे 2 शेयर डेली एसबीआई का खरीदना ही है। और ये एसआईपी मेरी 11/10 से स्टार्ट होगी। जैसे मैं सबमिट करूंगा, मेरा एसआईपी ऑर्डर लग जाएगा। देखिए ई एसआईपी वाले सेक्शन में हमारा एक ऑर्डर लग गया है, जो क्लियरली बता रहा है कि 2 शेयर है आपके, एसबीआई का है, 12 महीने तक चलेगा, स्टार्ट डेट कब है और उसका एक्सपायरी डेट कब है। तो आपका ये फिक्स हो गया है। अब आपको इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको पता है कि आपका रोज 2 शेयर बाई होगा, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 2 शेयर के बराबर, लगभग बराबर पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। मतलब आपके पास जो मार्जिन होनी चाहिए वो 2 शेयर की तो होनी चाहिए। अगर आपके पास वो शेयर की मार्जिन किसी भी रीजन से नहीं है, या फ्री मार्जिन नहीं है, तो आपका एसआईपी उस दिन बाई नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एसआईपी बाउंस हो गया है तो बंद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। जिस दिन भी उसको पैसा नहीं मिलता, जिस दिन भी फंड अवेलेबल नहीं होगा, केवल उसी दिन वो एसआईपी नहीं बाई होगा। नेक्स्ट डे वो फिर ट्राई करेगा। अगर आपके पास पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट में फंड है, तो वो आराम से वो बाई करने देगा। इसके बाद कभी भी आप इसको पॉज कर सकते हैं। पॉज करने का मतलब है कि अभी आपको लग रहा है कि अभी 2-4 दिन हमें नहीं बाई करना है, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अभी मैं नहीं बाई करूंगा, तो उसको पॉज कर सकते हैं और अगेन उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कैंसिल भी कभी भी लगता है, 12 महीने आपने सेट तो कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि 2-3 महीने में हो गया आपका, कि अभी नहीं करना है, या आप 5-7 महीने बाद करेंगे, तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं। तो इस तरह से हम एसआईपी ऑर्डर लगा सकते हैं, और अपने क्लाइंट का या अपने खुद का एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो है किसी स्टॉक में, या किसी 2-4 स्टॉक बना करके हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो 2-4 स्टॉक में एसआईपी चल रही है ना। तो उस तरह से हम एक प्रोडक्ट डिजाइन करके जो है अपने क्लाइंटों को या खुद को ऑफर कर सकते हैं कि इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट, अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जो है रेगुलर बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ नए फीचर्स के बारे में। जैसा कि फिर से अगेन मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, डैशबोर्ड पे। इसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन में जनरली आप और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें उसको क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा लिमिट का सेक्शन है। तो लिमिट के सेक्शन में क्या होता है कि क्योंकि कई सारे हेड से जो है लिमिट बनती है। कभी आपने फंड ट्रांसफर कर दिया है, या आपका पैसा है हमारे पास, आपने स्टॉक प्लेज करा रखा है, उसका वैल्यूएशन है, कोई स्टॉक बेचा है, उसका कुछ फंड आ रहा है, से सबको मिलाने के बाद एक
कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन या लिमिट बोलते हैं, जनरली आम भाषा में उसको लिमिट बोला जाता है कि हमारी लिमिट क्या है आज की। तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। लिमिट में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, क्योंकि लिमिट कई चीजों से बनती है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं लिमिट एट एसओडी। लिमिट एट एसओडी का मतलब होता है कि कितना पैसा आपके लेजर बैलेंस में है एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 2022, उसमें एज ऑन कितना बैलेंस आपका लेजर बैलेंस है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी बैलेंस आपके पास है वो वहां पे आपको लिमिट एसओडी पे दिखता है। अगर ये विदाउट सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि उतना पैसा आपके पास क्रेडिट है, और अगर ये माइनस के साथ में आता है तो इसका मतलब है कि आपका बैलेंस जो है हमारे पास डेबिट बैलेंस है। इसके बाद जो दूसरा हेड है अनक्लियर चेक एंड सेटलमेंट। जैसा कि आपको पता है कि अनक्लियर पेमेंट क्या होता है, जब आप कोई चेक हमको देते हैं या कोई ऐसा टीजीएस या नेफ्ट किया है और अभी तक वो किसी भी रीजन से बैंक से क्लियर नहीं हुआ है। मतलब बैंक से क्लियर होने का मतलब है कि आपके हो सकता है आपके अकाउंट से कट तो गया हो लेकिन हमारे पास ना आया हो, या आपने चेक अभी दे दी हो, अभी चेक जो है बैंक में क्लियरिंग में ही हो। तो ऐसा कोई अगर अमाउंट है आपके पास, सिस्टम में अमाउंट है आपके नाम पे, तो यहाँ पे अनक्लियर में वो अमाउंट आ जाएगा। साथ ही सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी आप इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसका जो सेटलमेंट होता है, जो उसका जो क्लियरिंग होता है, वो T+2 डेज में होता है। T+2 डेज का मतलब हुआ कि अगर आज आपने ट्रेड किया हुआ है तो आज से 2 दिन के बाद वो फाइनल सेटलमेंट होगा। सपोज मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बेचा है और उसका पैसा जो है हमें 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन अगर बेचा है स्टॉक हमें तो हमें उसका बेनिफिट चाहिए। ये पैसा तो 2 दिन के बाद आने वाला ही है, तो हम अभी से उसको बेनिफिट ले लें। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हम स्टॉक एक्सचेंज को हैंड ओवर कर देते हैं और एक्सचेंज हमें अलाउ कर देता है कि आप जो है उस स्टॉक के बेस पे आप क्लाइंट को फर्दर ट्रेडिंग के लिए लिमिट दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस है कि आप सिर्फ 80% ही दे सकते हैं। मान लीजिए आज आपने स्टॉक बेचा 1 लाख रुपए का, तो सिर्फ 80,000 रुपए की वैल्यूएशन जो है हम आपको दे सकते हैं फर्दर ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो 20,000 जो आपका ब्लॉक हो रहा है ना, 20,000 जो एक्सचेंज हमको अलाउ नहीं कर रहा है, या एक्सचेंज के पैसा आने के बाद ही हम आपको दे सकते हैं, वो 20,000 रुपीज हमें आपको यहाँ पे अनसेटल्ड अमाउंट में दिखेगा। क्योंकि अभी उसका सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से वो अनसेटल्ड माना जाएगा और यहाँ पे वो पैसा दिखेगा माइनस फिगर के साथ में, जो आपकी मेन लिमिट को कम कर देगा। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना ही है, अगर हम उसको अलाउ कर देंगे या अगर आप बोलोगे तो वो पैसा भी चाहिए, तो आज की डेट में आपके पास वो पैसा नहीं है, नहीं होगा। और आप जब काम कर लोगे, जब आप पोजीशन क्रिएट कर लोगे, तो वहां पे आपका उतने अमाउंट से ही जो है आपका मार्जिन शॉर्टफॉल आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं आपको ये डिनोट कराने के लिए कि आपका अभी इतना अमाउंट जो है अनसेटल्ड है, जिसकी वजह से आपको लिमिट आपकी इतने अमाउंट से कम हो जाएगी। इसके बाद जो है कोलेटरल वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। कोलेटरल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक प्लेज करा रखा है सिस्टम में, स्टॉक प्लेज कराने का मतलब है कि अगर आपने स्टॉक ओटीपी देकर के प्लेज करा रखा हुआ है और उसका जो आफ्टर हेयर कट जो वैल्यूएशन होता है वो यहाँ पे कोलेटरल वैल्यू में आता है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम है पे आउट अमाउंट एंड ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग आवर्स में जब कोई फंड ट्रांसफर करते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो सिंपल आपका वो अमाउंट यहाँ पे ऑनलाइन दिखता है, यहाँ पे आ जाता है और आपकी लिमिट में वो रियल टाइम में ऐड हो जाता है। इसके बाद पे आउट अमाउंट है, जब भी आप कोई फंड विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हैं एप्लीकेशन से, तो पे आउट अमाउंट में वो अमाउंट शो हो रहा होता है और यहाँ से वो उतने अमाउंट का जो आपका जो लिमिट है, जो मेन लिमिट है, वो उतने अमाउंट से कम हो जाती है। तो पे आउट जब हम सिस्टम से विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं तो सिस्टम हमें बता देता है कि इतना पैसा आपका फ्री है और आप इतना विड्रॉल कर सकते हैं। हम मान लीजिए हमने डाला यहाँ पे, मुझे मेरे को 50,000 रुपए चाहिए और आपने 50,000 रुपए अगर आपका सिस्टम में फ्री नहीं है तो वो डिनाई कर देता है। इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास अभी फ्री फंड नहीं है, तो हमें या तो पे रिक्वेस्ट को कम करना होगा या अपनी पोजिशन को और लिक्विडेट करना होगा। इसके बाद सबसे जो क्लियर है यहाँ पे यूटिलाइज्ड टोटल बैलेंस एंड अवेलेबल बैलेंस। तो टोटल बैलेंस का मतलब हो गया
कि ये सब सब कुछ जोड़ने घटाने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। और यूटिलाइज का मतलब हुआ है कि उस टोटल बैलेंस में से हमने कितना मार्जिन यूटिलाइज कर लिया है। यूटिलाइज का मतलब है कि जो भी मार्जिन है, जो पोर्शन हमने ली हुई है मार्केट में अभी रियल टाइम में जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो उसमें पोर्शन जो मार्जिन यूटिलाइज हुई है वो यहाँ पे शो होगी एग्रीगेट बेस पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और आती कि अगर हमने कभी भी कोई ऑर्डर पेंडिंग लगा रखा हुआ है तो उसका भी मार्जिन यूटिलाइजेशन में अमाउंट ऐड हो जाता है। तो ये सिर्फ आपके ट्रेड की नहीं, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स की भी हो सकती है, जो ऐसे पेंडिंग ऑर्डर्स जो नए सौदे क्रिएट करते हैं। अगर आपने कोई सौदा लिया हुआ है और उसको ही अगर आपने स्क्वायर ऑफ करने के लिए डाल रखा है पेंडिंग ऑर्डर, तो उसका लिमिट कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ऑर्डर लगा रखा है जो नया ट्रेड होगा, तो उसका मार्जिन भी यूटिलाइज अमाउंट में यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद जो भी बचा रहता है वो अवेलेबल बैलेंस होता है। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब है कि बैलेंस खत्म हो चुका है और फंड की जरूरत है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उतना फ्री फंड है आपके पास और भी ट्रेडिंग आप उसमें कर सकते हैं। रियलाइज प्रॉफिट का मतलब है कि जो आपने ट्रेडिंग की और उसमें प्रॉफिट बुक किया है वो रियलाइज प्रॉफिट आ जाता है यहाँ पे, जो आपकी लिमिट में ऐड होके दिखता है आपको। इसके बाद बाहर आते हैं। बाहर में जैसे हमने देखा कि वहां पे जो मार्जिन लास्ट में हमारा मार्जिन था वो अमाउंट हमारा बाहर आ जाता है मार्जिन अवेलेबल में, और यूज मार्जिन में कितना मार्जिन हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो आ जाता है। तो इससे इंडिकेशन मिलता है कि अभी हमारे पास क्या फ्री बैलेंस बचा हुआ है और हमारे पास क्या मार्जिन इस्तेमाल हो रहा है। तो फंड की बात हम लोग कर रहे थे, तो आइए यहीं पे सीख लेते हैं कि कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए ऐड फंड पे। ऐड फंड में जाने के लिए आप कई तरीके जा सकते हैं। आपने मार्जिन पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी नीचे ऐड फंड आता है, यहाँ पे जा सकते हैं। या फिर आप मेन मेन्यू में आने के बाद लिमिट में आ करने के बाद फिर से यहाँ पे ऐड फंड आ सकते हैं। तो ऐड फंड आने के कई तरीके, कहीं से भी आप यहाँ पे इस विंडो पे पहुंच सकते हैं। तो दो टैब आ रहे हैं ऐड फंड का, ऐड फंड एंड विड्रॉल फंड। ऐड फंड का मतलब है कि आप कितना फंड और ऐड करना चाह रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और यूपीआई से करना चाह रहे हैं या नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे यूपीआई चूज करेंगे और नेट बैंकिंग चूज करेंगे, जो भी आपको जिससे भी आपको करना है। और अपना बैंक नीचे आएगा। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक दे रखे हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आएगी और आपको बैंक चूज करना है और यहाँ पे चूज करने के बाद आपको प्रोसेस कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने यूपीआई चूज किया, बैंक चूज किया और हमने ऐड फंड पे क्लिक कर दिया। तो हमारा नया पेमेंट गेटवे है रेजर पे। रेजर पे एक बहुत मोस्ट एफिशिएंट पेमेंट गेटवे है जो आपके फंड को बहुत अच्छे फास्ट तरीके से सिस्टम में लेकर के आता है और 101% आपका लिमिट उससे इमीडिएट बेस पे इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी हम लोग ये जनरली गलती करते हैं ऐड फंड करने में कि हम वेट नहीं करते। तो जब भी कोई फंड ऐड हो रहा होता है, जब भी उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो हमें वहां पे थोड़ा वेट करना चाहिए कि वो प्रोसेसिंग अपने टाइम से कंप्लीट हो जाए और आपका फंड सक्सेसफुली हमारे पास बीच में आ जाए, मतलब पैसा आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे चूज तो कर लिया लेकिन वो वेट नहीं कर रहे हैं। वेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वेट नहीं करेंगे तो आप बीच में उसको कैंसिल कर देंगे या बीच में बाहर आ जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है उसमें कि आपके अकाउंट से तो फंड कट गया है लेकिन हमारे पास नहीं आया। जो बाद में आपको पैसा आ जाएगा वापस आपको, लेकिन हमारे पास नहीं आया तो आप उसको ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो है आप जो है जो भी टाइम लग रहा होगा उस वहां पे थोड़ा सा टाइम देंगे और आराम से वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। रेजर पे के साथ बहुत अच्छा फीचर है कि आप जो है आपका जो भी यूपीआई ऐप आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है, तो आप उस यूपीआई ऐप के थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल पे है आपके मोबाइल में, है भीम है, आईसीआईसीआई का बैंकिंग ऐप है ना। और तो आप यहाँ पे सिंपली गूगल पे टिक किया और हम सिंपल आपने गूगल पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि 5,000 मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ लक्ष्मी श्री के अकाउंट में। और सॉरी, ये गूगल पे का पेज खुला हुआ इसलिए ब्लैंक आपको नहीं दिख रहा होगा। तो सिंपली आप जो है गूगल पे से आ सकते हैं आराम से, गूगल पे भीम ऐप कुछ से भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल नेट बैंकिंग से भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ विड्रॉल फंड पे आउट रिक्वेस्ट है। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, बैंक चूज करेंगे कि आपको किस बैंक में पे आउट चाहिए, तो अमाउंट डालिए, बैंक चूज करिए और विड्रॉ कर दीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन है तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, और नहीं है तो आपको बोलेगा कि यू हैव इनसफिशिएंट फंड। मान लीजिए मैं आप जैसे दिखाता हूँ मैं आपको,
अगर मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात करता हूँ, तो इनसफिशिएंट बैलेंस मतलब इतना पैसा फ्री नहीं है या इतना पैसा नहीं है आपके पास जो आप उसको विड्रॉल कर सके। अच्छा, फंड कर लिया हमने। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत बेहतरीन और यूनिक फीचर्स की तरफ, जिसका नाम है इंटर इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप एनएससी से खरीद के बीएससी में शेयर बेच सकते हैं, बीएससी से खरीद के एनएससी में बेच सकते हैं। अगर आप किसी भी एक्सचेंज में जहां पे भी आपको बेस्ट रेट मिलता है वहां पे आप वो शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एनएससी और बीएससी में खरीदना और बेचना है। सिस्टम आपके ट्रेड को आइडेंटिफाइड कर लेगा और आपको फर्दर स्क्वायर अप से बचा लेगा। जैसे कि पहले जब इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी तब क्या होता था, मान लीजिए एनएससी में हमने खरीदा है और बीएससी में बेच दिया है, तो जब मार्केट स्क्वायर अप का टाइम आता था तो दोनों ही सौदे हमारे अगेन बराबर होते थे। अब क्या है कि इंटरऑपरेबिलिटी आने के बाद हमारे सौदे जो है अपने आप बराबर माने जाएंगे और स्क्वायर अप ऑर्डर चलाने के बाद भी वो हमारे ऑर्डर स्क्वायर अप नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे पोजीशंस है, मैं डे पे आ जाता हूँ। जैसे मान लिख लीजिए आपके सामने ही है, एचडीएफसी बैंक को मैंने 25 शेयर जो है एनएससी में खरीदा है और एचडीएफसी मैंने 25 शेयर बेच दिया है बीएससी में। यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन है, मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए नीचे देखिए, एचडीएफसी बैंक को मैंने 25 शेयर एनएससी में खरीदा हुआ है और 25 शेयर बीएससी में बेचा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एनएससी में खरीदे हैं और बीएससी में बेचे हैं, तो पोजीशन दोनों तरफ से ओपन है। साथ में आप देखिए ऊपर एंजल ब्रोकिंग को मैंने 100 शेयर जो है एनएससी में खरीदा है और 100 शेयर बीएससी में बेच दिया हुआ है। मेरी कंसेप्चुअली ये पोजीशन बराबर है। ये हमारा सब देखिए मैंने इंट्राडे में किया हुआ है। आपको नेट पोजीशन विंडो पे तो दिख रहा है कि ये पोजीशन ओपन है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन बराबर है। अगर आप अपने एप्लीकेशन में देखें तो एक आपको ऑल हाईलाइट होकर के आ रहा है और साथ में एक आईपी आ रहा है। आईपी पे हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हम आईपी पे क्लिक करते हैं, आईपी मतलब होता है इंटरऑपरेबिलिटी पोजीशन। इंटरऑपरेबिलिटी पोजीशन का मतलब है कि आपकी पोजीशन इंटरऑपरेबिलिटी की बात क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजल ब्रोकिंग जो है आपका 0 है, इसका मतलब है कि एंजल ब्रोकिंग की पोजीशन बराबर हो चुकी है और साथ में एचडीएफसी की भी पोजीशन बराबर हो चुकी है। तो इंटरऑपरेबिलिटी में जो है आपने देखा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज में जो है सौदे किए और हमारा पोजीशन जो है यहाँ पे बराबर हो गया। तो अगर आप इसमें इंट्राडे अगर हम रन भी करते हैं, स्क्वायर अप रन भी करते हैं, तो भी अगर हमारा पोजीशन यहाँ पे अगेन कोई ट्रेड नहीं होगा, पोजीशन आप बराबर मानी जाएगी। मान लीजिए आपने एनएससी में 100 शेयर खरीदा है और बीएससी में केवल 80 शेयर ही बेचा हुआ है, तो आपकी 20 की पोजीशन ओपन मानी जाएगी और वो 20 की पोजीशन अगेन बराबर होगी पोजीशन को 0 करने के लिए। इसके बाद हम लोग ऐप में चलते हैं अपने होल्डिंग की तरफ। होल्डिंग जो टैब है, होल्डिंग के टैब में आपकी जो भी डीपी में होल्डिंग है, जो होल्डिंग आपने खरीदी हुई है या आपने खरीदी हुई है अभी एक्सचेंज से नहीं आई हुई है, वो सब यहाँ पे आपको दिखती है। अब यहाँ पे होल्डिंग में कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है क्लाइंटों को कि कैसे समझे कि हमारा कौन सा होल्डिंग डीपी में है या कौन सा होल्डिंग हमारा T1 में है या कौन सा होल्डिंग अभी हमारा एक्सचेंज से आने वाला है। T1 होल्डिंग का मतलब होता है कि जो अभी आपने कल मतलब यस्टरडे ही बाई किया है उसको हम T1 शेयर बोलते हैं। T1 मतलब कल का बाई किया हुआ। तो जैसे हम किसी शेयर पे जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखिए सोर्स टाइप में T1 लिख करके आ रहा है। तो T1 का मतलब है कि कल हमने बाई किया हुआ है। अगर सोर्स टाइप में MRG लिख के आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये होल्डिंग आपकी या तो प्लेज है, आपने प्लेज करा रखी है, या ये होल्डिंग अभी एक्सचेंज से आने वाली है, आज आने वाली है, तो ये मार्जिन में दिखेगा। या ये होल्डिंग का पेमेंट अभी आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इसलिए आपकी होल्डिंग अभी आपके डीमैट पे नहीं गई हुई है, हमारे पास ही है। तो मार्जिन जहां पे आपको सोर्स टाइप मार्जिन दिखता है उससे आपको ये समझना चाहिए कि आपका ये स्टॉक या तो प्लेज आपने करा रखा है या ये स्टॉक जो है आपका अभी एक्सचेंज से आज आने वाला है, या ये स्टॉक का आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में डेबिट है और ये स्टॉक आपको मार्जिन में दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे HLD टाइप आ रहा है। HLD टाइप का मतलब होता है कि आपकी होल्डिंग है, या होल्डिंग आपके सक्सेसफुली आपके डीमैट अकाउंट में है और ये प्लेज नहीं है डीमैट अकाउंट में, ये फ्री बैलेंस है।
तो आपको यहाँ से इंडिकेशन मिल जाता है कि अभी आपके पास ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आप इमीडिएट प्लेज करा सकते हैं। तो आसानी से आप इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये अभी मेरा एचएलडी में है, इसका मतलब मेरे डीमैट में है और इसको मैं प्लेज करा सकता हूँ। बहुत से व्यूवर्स का क्वेश्चन है कि T1 स्टॉक को जो हम बेचते हैं तो वो क्यों नहीं बिकता है या उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो हमें T1 के शेयर्स को जो हम बेचते हैं वो कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जब भी हम कोई शेयर्स बाई करते हैं एक्सचेंज से तो वो हमसे मार्जिन मांगता है, और जब भी हम कोई शेयर सेल भी करते हैं तो भी हमसे वो एक्सचेंज मांगता है मार्जिन। तो एक्सचेंज जब हम कोई शेयर सेल आउट करते हैं तो या तो हमें एक्सचेंज को मार्जिन देनी होती है या एक्सचेंज को हमें स्टॉक देना होता है। क्योंकि अगर आपने स्टॉक कल ही खरीदा हुआ है और आज आप उसको बेच रहे हैं तो इसका 101% है कि अभी स्टॉक वो एक्सचेंज से तो आया नहीं है। अगर एक्सचेंज से नहीं आया इसका मतलब है कि एक्सचेंज को हम स्टॉक नहीं दे पाएंगे, और अगर हम स्टॉक नहीं दे पाएंगे तो हमारा मार्जिन जरूर एक्सचेंज हमसे मांगेगा। इसका मतलब है कि हमें, अगर हम बीटीएसटी कर रहे हैं मतलब आज खरीद रहे हैं और कल बेच रहे हैं, तो हमें खरीदने और बेचने दोनों के लिए ही मार्जिन जरूरी है अपने अकाउंट में रखना, तभी हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम जो डिजाइन हुआ है वो इस तरह से है कि जब भी हम T1 का स्टॉक बेचते हैं तो ये भी आपके सीएनसी से ही बिकता है, लेकिन इसके साथ होता क्या है कि जब भी आप T1 को करते हैं प्रोसेस तो माल सीएनसी से बिकता है, स्टॉक सीएनसी से बिकेगा, साथ में इसको बेनिफिट तो आपको ये नहीं देगा, आपका ये मार्जिन कंज्यूम करेगा, आपका जो फ्री बैलेंस होगा वो कंज्यूम कर लेगा। और अगर फ्री बैलेंस सफिशिएंट नहीं है आपके अकाउंट में तो आपको ये T1 का स्टॉक नहीं सेल आउट करने देगा, वहां पर रिजेक्शन आपको दिखेगा कि आपके पास सफिशिएंट मार्जिन नहीं है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इसको मार्जिन में कंज्यूम कराते हैं तो हम आपको ये इंडिकेट देते हैं कि ये मार्जिन ले रहा है, इसका मतलब है ये मार्जिन है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेच दीजिए, शॉर्टफॉल नहीं आएगा। शॉर्टफॉल नहीं आएगा मतलब कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस मार्जिन की। लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट बता रहा है सिस्टम, इसका मतलब है कि वो रिक्वायरमेंट एडिशनल है, आपको उतना फंड और जमा करने की जरूरत है। अगर आप वो फंड नहीं जमा करेंगे और उसके बाद अगर स्टॉक किसी भी तरीके से लिमिट लेकर अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो आपके केस में मार्जिन की रिक्वायरमेंट आएगी और आपको मार्जिन जमा करनी पड़ेगी। अगर आप जमा नहीं करते हैं टाइम से मार्जिन तो उसका पेनल्टी भी आपको देना होगा। तो हम जनरली ये कोशिश करते हैं कि आपका जो T1 का स्टॉक है आपके अवेलेबल मार्जिन से ही बिके, और अगर एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट हो तो आप उस T1 को होल्ड करें या एडिशनल फंड हमें जमा करें, उसके बाद T1 को सेल आउट करें। अगेन मैं पोजीशन में आ जाता हूँ। एक व्यूअर ने पूछा है मुझसे कि पोजीशन कन्वर्ट कैसे करते हैं पोजीशन। तो पोजीशन कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि पोजीशन को एक प्रोडक्ट से निकाल करके दूसरे में डालना। मान लीजिए इंट्राडे में हम वर्क कर रहे हैं और हमें अभी पोजीशन को अपने लिए होल्ड करना है, तो हमें उस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने टाइम से स्क्वायर ऑफ ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने नेट पोजीशन में विंडो पे आ जाते हैं। नेट पोजीशन विंडो पे हमें यहाँ दिख रहा होता है कि हमारा ये पोजीशन है अभी क्या ओपन है। तो मान लीजिए जैसे कि मेरे को निफ्टी का पोजीशन है जो एक फ्यूचर है, और मैंने इसको कन्वर्ट बटन पे क्लिक किया और मेरा ओल्ड जो प्रोडक्ट है वो मार्जिन है। अब इसको हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इंट्राडे से मार्जिन, मार्जिन से इंट्राडे, या मार्जिन से सीएनसी। इस तरह से हम प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन पहले से थी और हमें इसको इंट्राडे में कन्वर्ट करनी है, आज ट्रेडिंग करनी है, अगर जो भी होता है इसको स्क्वायर अप कराना ही कराना है तो हम उसको इंट्राडे में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर अगर पोजीशन इंट्राडे में है और इसको होल्ड करना है हमें तो हम इसका चेंज करके इसको मार्जिन में कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन होगा और इसमें शो हो रहा होगा कि हमारा ओल्ड प्रोडक्ट क्या है और न्यू में हमें किस में कन्वर्ट करना है, और साथ में क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी जितनी करनी है, अगर मान लीजिए आपको जितनी पोजीशन हमने बनाई है और कम ही करनी है तो यहाँ से क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। अगर आपके पास कन्वर्जन करने के लिए सफिशिएंट मार्जिन है आपके पास तो ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये रिजेक्शन बताएगा। रिजेक्शन का मतलब ये है कि अभी जो जिस भी आप प्रोडक्ट में स्विच कर रहे हैं उसके लिए आपके पास मार्जिन नहीं है,
तो वंस आपको एक बार मार्जिन फ्री करनी होगी या फिर अपना और सौदा जो है कम करना पड़ेगा, और तब उसके बाद कन्वर्जन का रिक्वेस्ट करना होगा। अगर आपके पास पूरी मार्जिन है तो आप आसानी से पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास मार्जिन नहीं है तो मैं नहीं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, सिंपल इसमें बता रहा सिस्टम। इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। ब्रैकेट ऑर्डर में व्यूवर ने पूछा है कि ब्रैकेट ऑर्डर में कैसे मार्जिन कंज्यूम होती है। तो ब्रैकेट ऑर्डर जैसे कि हम जब मार्केट वॉच में आए थे और एसबीआई शेयर को हमने बाई किया तो हमारे पास एक ऑप्शन था ब्रैकेट ऑर्डर का, बीओ। तो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है कि 3 लेग ऑर्डर होता है। 3 लेग ऑर्डर का मतलब है कि हम आराम से जो है एक ही अपने ट्रेड को ऊपर टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों ही ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है ब्रैकेट ऑर्डर में आप दोनों लेग ऑर्डर लगा लेंगे, अपना स्टॉप लॉस अमाउंट डाल देंगे कितना ऊपर वो जाएगा, और स्टॉप लॉस डाल देंगे कितना नीचे अगर आए तो आपका सौदा स्क्वायर अप हो जाए, और स्क्वायर अप डाल देंगे कितना रुपए ऊपर जाए तो वो अपना आपका सौदा स्क्वायर अप हो जाए। जो दोनों में से पहले अराइव होगा वो ट्रेड होगा, बाकी दूसरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर बुक एंड ट्रेड बुक सिंपल है, ये इसमें कुछ नया नहीं है। आप सिंपल जितने भी ऑर्डर्स आपने किए हुए हैं आज वो सब यहाँ पे आते हैं, जिसमें से कितने ऑर्डर पेंडिंग्स लगे हुए हैं या कितने ट्रेड हो गए हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। ईएसआईपी में कोई अगर ऑर्डर चल रहा है आपका तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। जीटीटी ऑर्डर में अगर आपने कोई ऑर्डर लगा रखा है जीटीटी पे तो वो यहाँ पे शो होगा आपको। कभी भी ऑर्डर जैसे आप ऑर्डर लगाते हैं ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट का जो रीजन होता है वो किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा विंडो, और आपको दिखेगा कि उसका रीजन क्या है। रीजन का मतलब होता है किस वजह से ऑर्डर आपका मार्केट में नहीं जा पाया है। तो वहां पे क्लियर जैसे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट इज क्लोज, इसका मतलब है कि अभी जो आपने ऑर्डर लगाया मार्केट तो बंद थी इसलिए ऑर्डर नहीं गया आपका, इसलिए वहां रीजन दिखा हुआ है। तो मान लीजिए कभी आएगा कि लिमिट लिमिट नहीं है आपके पास है तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन लिख करके आएगा कि भाई आपका लिमिट नहीं है, सफिशिएंट है, इसलिए इतनी रिक्वायरमेंट और है आपके पास, तो वहां पे दिखेगा। दूसरा यहाँ पे जो सक्सेसफुली ट्रेड हो जाता है ऑर्डर, वहां पे ट्रेल लिख करके आता है। ट्रेल का मतलब होता है कि इस ऑर्डर जो है आपका सीक्वेंसिंग क्या बनी, कब आपने ऑर्डर लगाया, आपका ऑर्डर किसने लगाया, उसका सोर्स क्या था, और कब आपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया हुआ है या कब आपका ऑर्डर एक्सचेंज में गया और ट्रेड हुआ है, किसने मॉडिफाई किया। अगर आपने लगाया है ऑर्डर और आपने डीलर से आपने बोला कि मेरा ऑर्डर मॉडिफाई कर दो, तो वो सब जानकारी आपको ट्रेल में ही मिलती है। इसके बाद हम लोग मेन मेनू पे चलते हैं। कुछ सेटिंग्स में जो फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको अपने ऐप के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए जैसे कि प्रोफाइल, जो हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल में आपका नाम, आपका किस कंपनी में आपने अकाउंट खोला हुआ है, आपका डीमैट आईडी, आपका सेगमेंट, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा। और आपको यहाँ पे इंश्योर, जैसे मान लीजिए कभी आपने मोबाइल नंबर चेंज कराया है या ईमेल आईडी चेंज कराई है तो सक्सेसफुली चेंज हो गई है या नहीं हो गई है, तो आप यहाँ से जान देख सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद सॉफ्टवेयर में नाइट मोड एंड डार्क मोड है। नाइट मोड कर दिया या लाइट मोड कर दिया तो नाइट मोड में आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से हो जाता है, और लाइट मोड में जैसे कि हम लोग लाइट मोड में चल रहे थे इस तरह से आ जाएगा। कभी भी आपको अपना सिक्योर पिन बंद करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप फ्रिक्वेंटली जो है सौदा किस प्रोडक्ट में लगाते हैं। जैसे हम इक्विटी में हमने बोला कि भाई मैं इंट्राडे नहीं मार्जिन लगाता हूँ, या डेरिवेटिव में जनरली मैं मार्जिन लगाता हूँ, तो आपको बाय डिफॉल्ट जब भी आप बाई या सेल करेंगे तो प्रोडक्ट अपने आप फिलअप रहेगा कि ये ऑर्डर मार्जिन में जाएगा या सीएनसी में जाएगा। तो आप उस समय तो चेंज करना होगा, लेकिन अगर जनरली आप मोस्टली जिस प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं वो आपको यहाँ पे सेव करके रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक जनरली बहुत ही क्लाइंट की क्वेरीज होती हैं जो ईडीआईएस के बारे में, ईडीआईएस क्या है और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। तो सभी लोग को पता है जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें अकाउंट ओपनिंग के साथ में पीओए देना होता है। पीओए का मतलब होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इन फेवर ऑफ डीपी होती है, कि इसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि जब भी आप कोई स्टॉक अपना बेचेंगे तो हम आपका स्टॉक आपकी डीपी से निकाल करके आपके एक्सचेंज में पहुंचा दें, जिससे कि आपका पेइंग जो है कंप्लीट हो जाए
और स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाए। जब भी हम मोस्टली जब ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं तो पीओएस जो है फिजिकल साइन होना होता है। ये कंपलसरी है कि क्लाइंट जो है अपना पावर ऑफ अटॉर्नी फिजिकल साइन करे। तो अगर पीओएस साइन नहीं है तो उस केस में क्लाइंट को ये डिफिकल्टीज होती हैं कि वो अपना स्टॉक कैसे बेचे। तो वहाँ की इस समस्या को समाधान के लिए जो है सॉफ्टवेयर में ईडीआईएस का फीचर है। और ये ईडीआईएस के फीचर का इस्तेमाल करते हुए आप अपना स्टॉक, अगर आपने पीओएस साइन नहीं भी किया हुआ है तो भी आप स्टॉक आसानी से बेच सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या है कि अगर आप पीओएस साइन नहीं किए हुए तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में ईडीआईएस एक्टिवेट रहेगा। क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन में ईडीआईएस नहीं है क्योंकि मेरा पीओएस साइन है। तो मैं आपको एक ऐसे बता देता हूँ कि कैसे करना होता है। तो जब भी आप होल्डिंग पे जाते हैं अपनी होल्डिंग्स पे, तो होल्डिंग पे जैसे आप क्लिक करें, कोई भी होल्डिंग मान लीजिए बेचनी है आपको, तो आप क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है कि आपको कितना स्टॉक बेचना है। अच्छा, दूसरी मेन बात जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी टी1 स्टॉक के लिए और जो स्टॉक मार्जिन में है, ये दोनों ही टाइप का जो स्टॉक होगा उसको बेचने के लिए आपको टी पिन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक अभी आपकी डीपी में नहीं गया हुआ है और हमारे पास ही है। तो इसलिए हम जो है आराम से जो है वो स्टॉक विदाउट टीपिन बेच सकते हैं। अब जो स्टॉक अगर हमारे टीपी में जा चुका है और हमें उसको बेचना है तो उसके लिए हमें जो है टीपिन की जरूरत पड़ेगी। तो टीपिन का जो प्रोसेस है, अगर आपने होल्डिंग बेचने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्क्वायर पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आपने क्वांटिटी वगैरह रेट वगैरह सेट किया, व्यू करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ जाएगा। पॉपअप विंडो में क्लियरली शो हो रहा होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी है। जितनी भी आपको बेचनी है, मान लीजिए अभी बेचनी है या बाद में बेचनी है, उसका कोई चक्कर नहीं है। मान लीजिए आगे बार 250 क्वांटिटी थी और आपको बेचनी से 25 है, हो सकता है कि 25-25 करके आपको दिन भर में 5 बार बेचना हो या 10 बार बेचना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बार बार टीपिन ना जनरेट करके उसका एक बार में जनरेट कर सकते हैं और आप समय समय पर उसको अपना बेच सकते हैं। तो जैसे आप वो विंडो खुल के आप ओपन हो जाएगी, 2500 आपने टाइप कर दिया, आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप सीडीएसएल के पेज पे पहुंचेंगे। सीडीएसएल के पेज पे जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां पे आपको दिखेगा, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो डीमैट आईडी और पैन नंबर आपसे पूछेगा और नीचे जनरेट टीपिन का ऑप्शन आएगा। तो जनरेट टीपिन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको आपके डीमैट आईडी और आपके पैन नंबर से। तो जनरली 16 डिजिट का डीमैट आईडी होता है, तो हम लोग को याद नहीं होता है कि क्या हमारा डीमैट आईडी क्या है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंटली आप अपने मोबाइल पे आइए, सेटिंग में आइए, तुरंत प्रोफाइल में जा करके आप अपना पैन नंबर और अपना डीमैट आईडी दोनों ही जान सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप आराम से जो है टी पिन जनरेट करेंगे। वंस टी पिन जनरेट करने का मतलब, जैसे आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट का एक कोड आएगा। वो कोड आपको नोट करके रखना है और वो कोड जो है आपका टी पिन है और आपकी ट्रेडिंग में ही इस्तेमाल होगा। ये टीपिन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये टीपिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता है। टीपिन आपको अपने पास ही रखना होता है। इसके बाद आप ये टीपिन कभी भी वक्त पड़ने पे चेंज कर सकते हैं, उसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं। वंस एक बार टीपिन जनरेट करने के बाद जब आप स्टॉक बेचने आगे प्रोसेस करेंगे तो वो 6 डिजिट का टीपिन आपको डालना है। उसके बाद टीपिन डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो एक फ्रेश ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, वो ओटीपी आपको डालनी है और जैसे आप सबमिट करेंगे आपका स्टॉक जो है वो सेल के लिए जो है प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी आप स्टॉक बार बार बेचेंगे तो सिर्फ ओटीपी आएगा, टीपिन एक ही बार आएगा। टीपिन आपको एक बार आएगा, आपके एसएमएस में आ गया, आपने नोट कर लिया और उसी टीपिन का इस्तेमाल करना है आपको बार बार जब भी आप स्टॉक बेचें। तो इस तरह से ईडीआईएस की मदद से हम लोग बहुत ही आराम से अपना नॉन पीओ वाले क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने पीओ साइन नहीं किया हुआ है तो आराम से टीपिन की मदद से आप स्टॉक बेच सकते हैं। दूसरी बात ये कि टीपिन वाले केस में आपको ये ध्यान रखना होगा, टीपिन जो है क्लाइंट बेस पे है, मतलब एक इंडिविजुअल क्लाइंट जो है वही इस्तेमाल कर सकता है अपना टीपिन। तो किसी भी डीलर के थ्रू आप टीपिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपको नॉन पीओ क्लाइंट है, पीओ साइन नहीं किया है और आपको अपना माल बेचना है तो आपको श्री वराही मोबाइल एप्लीकेशन से ही आपको वो अपना टीपिन इस्तेमाल करते हुए अपना माल बेचना होगा। होल्डिंग के विंडो में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे 4 बड़े ऑप्शंस ऊपर दिख रहे हैं हमें, टोटल इन्वेस्टेड, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल वैल्यूएशन एंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस।
इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, हमने कोई भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट क्या किया हुआ है। हम जैसे ही होल्डिंग आपके सामने ओपन है, वहां पे सामने ही दिख रहा होता है कि एट द रेट वो किस रेट से आपने बाई किया हुआ है। ये जो बाई रेट है आपका, ये पोर्टफोलियो का रेट है। पोर्टफोलियो में जितनी बार भी आपने इसको बाई किया होगा अपने पूरी ट्रेडिंग साइकिल में, उसका एक एवरेज प्राइस आएगा कि आपको ये इतने का पड़ा, इतने का शेयर है आपका, ये एवरेज प्राइस है इसका, और आपको यहाँ पे दिखेगा। इस एवरेज प्राइस से आज के मार्केट प्राइस का जो डिफरेंशिएट चल रहा होगा, वो आपका होगा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो मतलब जब भी जितने में आपने शेयर खरीदा और आज का प्राइस जो चल रहा है, उनका जो डिफरेंशिएट होगा वो आपका उस स्टॉक का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो वो एग्रीगेट बेस पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाई देगा। टोटल इन्वेस्टेड तो सिंपल है कि आपने जितना पैसा लगाया है, कितना शेयर खरीदा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कितना है, वो यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद टोटल वैल्यूएशन आ रही है। टोटल इन्वेस्टेड एंड टोटल वैल्यूएशन में जो अंतर है वो इस चीज का है कि टोटल इन्वेस्टेड में जो आपने जिस भाव से सौदा खरीदा हुआ है, जिस भाव का आपका एवरेज प्राइस है, उस भाव से वैल्यूएशन आ रही है। और टोटल वैल्यूएशन में आपका जो वैल्यूएशन आ रहा है वो आपके करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आ रहा है। साथ में टुडे प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब है कि कल की क्लोजिंग से लेकर के अभी जो भाव चल रहा है उसमें उसकी जो डिफरेंशिएशन की वजह से जो प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। डैशबोर्ड पे अगेन आ जाते हैं हम लोग। डैशबोर्ड पे आपको इंडेक्स दिखता है, 4 इंडेक्स हम देते हैं यहाँ पे कि आपको इंडेक्स देखना होता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी में आप ट्रेड नहीं करते हो, यूएसडी आईएनआर देखते हैं, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर आपको सामने दिखेगा, बैंक निफ्टी वहां से चला जाएगा। एक टाइम पे आप 3 इंडेक्स जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जो बेसिकली जो हम लोग बहुत अच्छा एक एडवांस फीचर भी है और बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, उसमें थोड़ा और क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो है स्क्रिप्ट अलर्ट। स्क्रिप्ट अलर्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट में अलर्ट लगा दीजिए कि मेरे को ये स्क्रिप्ट में ना कि ये प्राइस आए तो पता चल जाए। जीटीटी ऑर्डर में हम प्राइस डाल देते हैं और सौदा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए केवल हमको एक इंडिकेशन चाहिए कि नहीं अभी सौदा नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ एसबीआई जो है जब 450 पे आ जाएगा तो हमको एक बार पता लग जाए कि हाँ 450 पे, तब मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे एसबीआई में क्या करना है ना। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक का एक आइकन बना हुआ, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें वो स्क्रिप्ट का प्राइस चूज कर देना है और अलर्ट कर देना है कि ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। मतलब वो जो प्राइस आपने डाला हुआ वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे हो या ऊपर हो। तो आप जैसे इसको चूज करके अपना आपने नोट कर दिया कि मुझे यहाँ पे ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना है या यहाँ पे मुझे कुछ और बाई करना है, ये यहाँ पे मुझे कुछ हेजिंग कर लेनी है अपनी, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और अलर्ट कर देंगे। जैसे आप इसको अलर्ट कर देंगे, देखिए आपने मैंने अलर्ट लगा दिया है यहाँ पे। जैसे मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो डैशबोर्ड पे ये स्क्रिप्ट अलर्ट वाले कॉलम में आ जाएगा कि मैंने ये अलर्ट लगा दिया है जो अभी पेंडिंग में है। और जब भी आप इसको एडिट करना चाहे, प्राइस चेंज करना चाहे कभी भी, या डिलीट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद बेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। नोटिफिकेशंस मतलब है कि अभी कोई न्यूज़ हमको फ्लैश करनी है या कुछ मैसेज आपको देना है या कुछ मार्केट में न्यूज़ आई हुई है, तो जैसे हम यहाँ पे डालेंगे वहाँ पे यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको एक साथ जो है जितने भी हमने नोटिफिकेशन डाले हैं वो सब यहाँ पे मिल जाता है। वैसे तो नोटिफिकेशन जब आता है तो आपके पॉपअप होता है आपके सिस्टम में, मोबाइल में, कि ये नोटिफिकेशन आया है। लेकिन अगर आपको पुराने भी नोटिफिकेशन देखने हैं वो क्या थे, तो आप यहाँ से विंडो में आकर के पुराने नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में हमने कोई आपको वेबिनार का या कोई मॉर्निंग आउटलुक का दिया हुआ है तो आप उसको क्लिक में करके वो सीधे आप यूट्यूब पे पहुंचेंगे और वहां से वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक एडवांस फीचर में कैलकुलेटर है, मार्जिन कैलकुलेटर, जिसको कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमें जरूरत होती है किसी भी स्क्रिप्ट का मार्जिन नहीं पता होता है। मान लीजिए मुझे इन्फोसिस का फ्यूचर करना है या फ्यूचर को शॉर्ट करना है या मान लीजिए कॉल या पुट हमको सेल आउट करना है, तो उसमें मार्जिन क्या लगने वाली है, या हमें पोर्टफोलियो डिजाइन करना है कि भैया अगर हम 4-5 स्क्रिप्ट या 4-5 तरह की पोजीशंस को अगर हम क्रिएट करते हैं तो वहां पे क्या आएगा।
तो वहाँ पे हम ये मार्जिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। साथ में ऑप्शन कैलकुलेटर है, अगर आपको कोई ऑप्शन की फेयर प्राइस निकालनी है तो आप ऑप्शन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ऑप्शन की फेयर प्राइस निकाल सकते हैं। साथ में आईपीओ भी है, आप अपने ही श्री वराही मोबाइल एप्लीकेशन से आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आईपीओ पे क्लिक करेंगे तो जो भी अभी आईपीओ आया हुआ है लेटेस्ट, तो वहां पे दिखेगा आपको कि आईपीओ आया हुआ है, उसका बिडिंग चल रहा है। तो आप उस आईपीओ पे क्लिक करने के बाद सिंपल अप्लाई आईपीओ करेंगे। अप्लाई आईपीओ में आपको आपकी यूपीआई आईडी डालनी है, कितने लॉट में अप्लाई करना है, आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपका वो आईपीओ बिडिंग हो जाएगी और एक रिक्वेस्ट आपके यूपीआई ऐप में जाएगी और जिसको आपको फर्दर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही आपका ऑर्डर जो है एक्सचेंज में चला जाएगा और आईपीओ का बिडिंग जो है सक्सेसफुली लग जाएगी। इसके बाद हमारे एप्लीकेशन से जो है आप आराम से एमएफ, हमारा जो म्यूचुअल फंड का ऐप है, उसमें लैंड कर सकते हैं और आसानी से अपने म्यूचुअल फंड को भी आप यहाँ से देख सकते हैं और कोई नया म्यूचुअल फंड लेना हो तो वहां से आप आसानी से म्यूचुअल फंड भी बाई कर सकते हैं या सेल, जो भी करना हो आपको म्यूचुअल फंड में, परफॉर्मेंस देखनी है या फिर कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है तो सब आपको यहाँ से दिखेगा। इसके बाद थोड़ा सा लास्ट में मैं स्कैनर्स पे आया हूँ, स्कैनर्स पे। इस पे क्या है कि मार्केट का जो ओवरव्यू है, मार्केट में आज क्या चल रहा है उसको समराइज वे में अगर हम देखना चाह रहे हैं कि आज मार्केट का क्या ट्रेंड रहा, कौन से स्टॉक बढ़े घटे, फ्यूचर्स में कौन से बिल्डअप हुए, शॉर्ट हुए, तो ये सब जो है स्कैनर्स में आपको मिलेंगे। फॉल्स एंड राइज, किसका आज प्राइस तो ऊपर गया है ना, लेकिन वॉल्यूम नहीं हुआ, या वॉल्यूम ऊपर गया प्राइस नीचे रह गया। तो इस तरह के स्कैनर्स को हम इस्तेमाल करके हर तरह की एनालिसिस आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का मतलब हुआ कि कौन सा स्टॉक जो है अपने सर्किट के नियर है या सर्किट ब्रेक किया हुआ है, वो एक एक स्नैपशॉट में आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने स्टॉक ने सर्किट ब्रेक किया हुआ है, आज ये चल रहा है, लोअर वाला किया है या अपर वाला किया है ना। तो जिससे आपको मार्केट में पता चलेगा कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक हमारे सर्किट पे चल रहे हैं। जैसे ये ओपन एंड हाई लो है, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो जिन्होंने आज ओपन ही उनका हाई बना हुआ है, मतलब आज मार्केट खुला है उसके बाद वो नीचे चल रहे हैं। ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ओपन होते ही लो बनाए उसके बाद ऊपर ही ऊपर है, मतलब आज जो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ आपको फिल्टर में आपको फिल्टर लगा सकते हैं, आप एनएससी में देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, बीएससी में देखना चाह रहे हैं, और किस इंडाइसेस में आपको ये देखना है। तो जितने भी इंडाइसेस हैं एनएससी और बीएससी में, वो सारे इंडाइसेस यहाँ पे आते हैं और आप किसी भी इंडाइसेस को चूज करके आप आसानी से अप्लाई करके जान सकते हैं कि उस इंडाइसेस में जो शेयर है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस स्कैनर्स में। शॉर्ट कर सकते हैं, लिस्ट लंबी है तो नाम से, वॉल्यूम से, प्राइस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह फ्यूचर्स में कुछ स्कैनर्स दिए हुए हैं। ओआई बिल्डअप का, ओआई बिल्डअप मतलब कि ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्डअप हो रहा है, मतलब लोग ज्यादा उसमें आ रहे हैं, पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे ओआई बिल्डअप हो रहा है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। इसके साथ में मोस्ट एक्टिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस कौन सा चल रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी फ्यूचर वाले सेक्शन में। इसके साथ ऑप्शन का भी है, ऑप्शन में जो स्ट्रेटेजीज हम फॉलो करते हैं बुलिश बियरिश, तो आपको ये एक स्ट्रेटेजीज टाइप का मिलेगा कि आज मतलब बुलिश में इन द मनी क्या कर सकते हैं और बुलिश में आउट ऑफ मनी क्या कर सकते हैं आज, या बेयरिश अगर आप मार्केट को बेयरिश देखते हैं तो बेयरिश में आज आप क्या कर सकते हैं इन द मनी होते हुए और आउट ऑफ मनी होते हुए। तो ये मुझे लगता है कि मैंने जो है श्री वराही का जो है ऐप में जितने फीचर्स हैं वो सब एक्सप्लेन किया है आपको। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन है या अगर आपको सुझाव है आपका, तो क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, मैं वन बाय वन करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। थैंक यू सर अपना व्यू शेयर करने के लिए हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन है सर वो ये है कि इक्विटी एसआईपी के दौरान अगर कोई हॉलिडे पड़ता है पर्टिकुलर डेट पे, तो ऐसे में क्या होगा? हमारी एसआईपी जो है हमारे वराही की एक फीचर है, तो जब भी मार्केट ओपन अगर है तो उसी दिन आपकी एसआईपी रन होगी। अगर आपके उस दिन में अगर कोई छुट्टी है, सैटरडे संडे पड़ जाता है या फिर किसी रीजन से मार्केट बंद है, तो वहां पे एसआईपी आपका नहीं रन होगा, उस दिन ट्रेड नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एसआईपी बंद हो गया, आपका एसआईपी सिर्फ उस दिन के लिए स्टॉप हुआ है। नेक्स्ट अपने टाइम पे वर्किंग डे में जो भी शेड्यूल होगा उस पर आपका ट्रेड होगा।
ओके सर। सर साथ ही साथ हमारे जो एक ट्रेडर्स हैं वो ये वापस से जानना चाहते हैं कि वो स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज आप उनके लिए इस चीज को रिपीट कर दें आगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, आप सिंपल वॉच लिस्ट में आ जाइए। अगर आपने मार्केट वॉच बना रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक मार्केट वॉच क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मार्केट वॉच आपके सामने आपको दिख रही होगी, वहां पे सिंपल ऊपर देखिए एक सर्च का आइकन है, सर्च पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे आपको टाइप करना है या स्पीच करनी है। अगर आप इस बोल के करना चाहते हो तो आपको माइक प्रेस करना होगा। माइक प्रेस करके आप अगर आप बोलते हैं वो स्क्रिप्ट और आइडेंटिफाइड होती है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगी और सर्च हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आप जितना आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे स्क्रिप्ट उतनी ही फिल्टर होकर आपके पास आएगी। मान लीजिए मुझे कोई एक कॉल सर्च करनी है। मान लीजिए मेरे को आज रिलायंस की एक कॉल सर्च करनी है। रिलायंस की कॉल सर्च करनी है, नवंबर महीने की सर्च करनी है, NOV, है ना। और सर्च करनी है मान लीजिए 3,000 रुपए की। तो जितना मैं टाइप करूंगा, जरूरत नहीं कि आपको हर चीज आप टाइप करो, आप जितना नियर टाइप करोगे उतना आसानी से सर्च हो जाएगा। मान लो मैंने टाइप किया कि रिलायंस का कॉल 3,000 का, तो 3,000 का कॉल जिस जिस एक्सपायरी में अवेलेबल होगा वो सब आ जाएगा। अगर सिर्फ मुझे नवंबर का ही चूज करना है तो मुझे NOV टाइप करना होगा, तो NOV टाइप करने के बाद सिर्फ नवंबर वाले आ जाएंगे। तो इससे आपका सर्च और भी आसान हो जाएगा और आप अपने रिजल्ट पे तुरंत पहुंच जाएंगे। और सिंपल इसको ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके मार्केट वॉच में वो जो भी आपने सर्च किया वो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेरी है सर कि अगर किसी ट्रेडर्स ने जीटीटी ऑर्डर को प्लेस कर रखा है, करंट मार्केट प्राइस 105 का है एंड जीटीटी प्राइस 102 का है और ट्रिगर प्राइस उन्होंने 100 सेट कर रखा है, और नेक्स्ट डे अगर पर्टिकुलर शेयर 101 मार्क कर रहा है, तो ऐसे में क्या, इसमें क्या सिनेरियो में क्या कर सकते हैं वो? देखिए जीटीटी ऑर्डर जो है, आप सिंपल अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं मार्केट में तो जीटीटी ऑर्डर जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर से थोड़ा सा अलग है। वहां पे थोड़ा सा आपको ये समझना होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, पहले मैं स्टॉप लॉस बताता हूँ आपको। एक हमारी क्वेरी और भी है स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है, देखिए पहले तो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है दो टाइप से लगते हैं। एक तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक हो गया स्टॉप लॉस M ऑर्डर। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि सिंपल आपने कोई चीज खरीदी हुई है और आपको जो खरीदने के बाद अगर नुकसान होने वाला है तो वो प्राइस के गिरने से नुकसान होने वाला है, तो आपको नीचे का जो एक ऐसा ऑर्डर सेट करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे प्राइस आए तो मेरा सौदा वो बराबर हो जाए, फर्दर डिक्लाइन से मेरा फर्दर नुकसान ना हो। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस M। तो स्टॉप लॉस M का मतलब होता है कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस में हमेशा दो टाइप के ऑर्डर्स लगते हैं, दो प्राइस लगते हैं, एक प्राइस होता है और एक ट्रिगर प्राइस होता है। ट्रिगर प्राइस जैसा नाम से एकदम क्लियर है, ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि कब वो ट्रिगर होगा मार्केट में। ट्रिगर का मतलब होता है कि ट्रिगर उस सौदे को कन्वर्ट करता है एक नॉर्मल ऑर्डर में। जैसे ही वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिंपल जो आप रेगुलर ऑर्डर लगाते हैं उस तरह का ऑर्डर हो जाता है और उस तरह से फंक्शन करता है। तो स्टॉप लॉस में M ऑर्डर वाले में क्या होता है कि जो सिर्फ ट्रिगर देते हैं, मार्केट का प्राइस नहीं देते, मतलब दूसरा लेग ऑर्डर नहीं देते, मतलब उसको लिमिट या डिसाइड नहीं करते कि किस भाव पे वो सौदा हो। जैसे ही ट्रिगर प्राइस होगा, ट्रिगर प्राइस पे अगर प्राइस पहुंचता है आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और उसके बाद इमीडिएट जो बेस्ट प्राइस होगा बाजार में मार्केट में उस भाव पे आपका सौदा होकर के आएगा। वो हो सकता है कि आपके ट्रिगर से इमीडिएट ट्रिगर वाला ही प्राइस हो या ट्रिगर प्राइस से थोड़ा दूर का भी प्राइस हो सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर है। अगर भाव तेजी से नीचे गिर रहा है तो हो सकता है कि ट्रिगर होने के बाद आपका प्राइस थोड़ा दूर दूर मिले, लेकिन आपका 101% आपको प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात करते हैं, स्टॉप लॉस में अगेन हमको दो डालने, लिमिट और ट्रिगर। ट्रिगर अगेन, ट्रिगर हमारा ऑर्डर ट्रिगर करने के बाद जो प्राइस हमने लगा रखा है प्राइस में उसके हिसाब से ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे वो ऑर्डर लगेगा तो मार्केट में अगर वो बेस्ट प्राइस है उसके हिसाब से तो ट्रेड होगा, और नहीं है तो आपका ऑर्डर वैसे का वैसे पेंडिंग लग जाता है। तो यहाँ पे सजेशन ये होते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर स्टॉप लॉस और प्राइस में हम कितने का डिफरेंस रखें कि हमारा सौदा हो जाए। ये एक जनरली क्वेरी है, क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा इसमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा
कि अगर वो सौदा जो हम कर रहे हैं या जो सौदा हमें हमारा जिसके लिए हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उसका नेचर कैसा है स्टॉक का, वो बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से चलता है, या बहुत रुक रुक के चलता है, किस तरह से वो स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस कर रही है, उसका टिक साइज क्या है, हो सकता है कि वो फटाफट मूव कर रहा हो। अगर वो वोलाटाइल ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमें अपने स्टॉप लॉस और लिमिट प्राइस में जो गैपिंग है वो एक अच्छी गैपिंग रखनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस परफॉर्म कर पाए। और अगर हम वो ये गैपिंग को कम कर देते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जंप कर जाता है और ठीक से फंक्शन नहीं करता। वहां पे क्या होता है कि हमने मान लीजिए यहाँ पे जैसे एसबीआई है और हमने सेल के लिए स्टॉप लॉस लगा रहा हूं मैं, तो मैंने 436 रुपए 484 रुपए तो ऑर्डर लगा दिया है, बाई हो गया मेरा। अब मुझे नीचे बाई करना है कि भाई 480 रुपए से अगर नीचे गिरता है तो मेरा सौदा बराबर हो जाना चाहिए। और लेकिन क्या है कि 480 रुपए लगा रखा है मैंने और ट्रिगर डाल रखा है 481 रुपए। तो जैसे ही 481 रुपये आएगा आपका सौदा ट्रिगर होगा, 480 रुपये पे ऑर्डर लगेगा। अगर उस ऑर्डर लगने के दौरान अगर प्राइस नीचे गिर गया है और तो आपका ऑर्डर ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ 480 पे सेल का ऑर्डर रह जाएगा। तो इसलिए हमें इतनी गैपिंग रखनी होगी कि ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हम आपको 480 में अगर बेचना ही है तो हमें ट्रिगर 485 डालना पड़ेगा, जिससे कि वो एक अच्छा हैंडसम गैप हो, जिसमें आपका ऑर्डर ट्रैप हो और आपका स्टॉप लॉस फाइनली जो है वो ट्रेड हो जाए। आ जाते हैं जीटीटी ऑर्डर में। जीटीटी ऑर्डर जो है स्टॉप लॉस से थोड़ा सा रिवर्स है। रिवर्स क्या होता है, मान लीजिए जीटीटी ऑर्डर हम लगा रहे हैं इन द फ्यूचर कोई चीज बाई या सेल करने के लिए। अब जैसा कि एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि हमारा जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 100 समथिंग के आसपास, 105 के आसपास, और हमें 102 पे बाई करना है और 100 रुपए ट्रिगर डालना है। चलिए आपके इस सिनेरियो को मैं सिस्टम पे ले आता हूँ। अभी चल रहा है हमारा एसबीआई का भाव 483 और हमें ये बाई करना है 480 पे, तो हम ट्रिगर डालेंगे 481। अगर हम ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे होते तो हम वहां पे ट्रिगर डालते 481। जब प्राइस नीचे गिर रहा हो तो 481 पे ट्रिगर हो और 480 पे ट्रेड हो जाए। लेकिन जब हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं तो उसको रिवर्स रखते हैं। रिवर्स रखने का सेंस क्या है कि हमें एक्चुअल में 480 पे बाई करना ही करना है। तो जब प्राइस नीचे आए, 479 प्राइस आए तो ट्रिगर हो। जिस समय 479 का मार्केट में प्राइस आएगा उस समय बेस्ट प्राइस होगा 479 और आपका प्राइस लगा होगा 480 पे, तो आपका इमीडिएट आपका ट्रेड हो जाएगा बेस्ट प्राइस पे। इसलिए इसका ट्रिगर जो होता है स्टॉप लॉस से रिवर्स होता है। मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच सर, हमें इतने अच्छे से एप्लीकेशन के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए और फीचर्स को यूज करने के मेथड को बताने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे क्लाइंटों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और अभी भी अगर आप कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे या पूछ सकते हैं या हमें ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपका क्वेरी पर्सनली भी हम आपको कभी भी अगर आपको लगता है कि जरूरत है आपको हमारी, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे ये चीज होगी। थैंक यू श्रुति। Thank you so much everyone for joining this webinar live on Zoom, Facebook and YouTube. Hopefully आप सभी को एप्लीकेशन के नए फीचर्स को समझने और यूज करने में अब से आसानी होगी। इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस वेबिनार एंड आप सभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अपकमिंग वेबिनार्स में थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल श्री वाराही एंड हमारे फेसबुक पेज के थ्रू लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। थैंक यू ऑल एंड आई हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू ऑल।